नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। आपने अभी तक बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर आराम से पढ़ लिया होगा, पूरे डिटेल में अच्छे से, बिना किसी दिक्कतों के। कैसे मैंने उसको समझाया था उसको ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को चेक कर लीजिएगा, लिंक में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही आसान वर्डों में हम आपको बताएंगे, कुछ पॉइंटें भी बताएंगे जो कि अक्सर परीक्षकों की नज़र में रहती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक सांविधिक तरलता अनुपात कैसे नियंत्रण रखता है, क्या कार्य होता है, क्या परिभाषा होती है उनकी, है ना। इस पर पूरी चर्चा करेंगे, तो पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं। तो देर न करते हुए आज का ये क्लास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। नकद आरक्षित अनुपात, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, कैश रिजर्व रेशियो इसे इंग्लिश में कहा जाता है। कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ओके, अब यानी कि एक नकद, कुछ इतना नकद कि उसे आरक्षित कर दिया जाए, वही जो इस अनुपात में आरक्षित किया जाता है वही कहलाता है नकद आरक्षित अनुपात। परिभाषा को समझने से पहले हमेशा हेडिंग पर ध्यान दीजिए, अपने आप ही आपको वो अपनी परिभाषा बता रही होती है। अब यहाँ पर इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, यानी बैंकों की बात हो रही है। तो बैंकों को ग्राहकों द्वारा नकदी निकालने की स्थिति में नकदी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी कुल जमा, फिर चाहे वो निवल मांग हो, नेट मांग हो या समय देयता हो, ओके, का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात या CRR कहते हैं। चलिए इस पर हम समझाते हैं आपको। इतनी भारी भरकम वर्ड से तो आपका दिमाग घूम गया होगा। अब इसीलिए तो आपने भाषा IQ एकेडमी ज्वाइन किया है, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं उसे। अब देखिए, बैंक है कोई, ये है कोई बैंक है। अब इसमें लगातार क्या किया जाता है, ग्राहक रुपया जमा भी करते रहते हैं और निकालते भी रहते हैं, होता है ना, आप रुपया जमा भी करते निकालते रहते हैं। अब जितना जमा इनके पास रहता है उसका एक निश्चित अनुपात, जो कि RBI के द्वारा ही तय किया जाता है, उस निश्चित अनुपात को जो होता है RBI के पास रखना होता है। किसको? बैंकों को। किस लिए? अभी मैं बताता हूं। तो आपके दिमाग में आएगा, अगर रखेगा तो क्या बैंक उसके लिए ब्याज प्रोवाइड करेगा? नहीं, इसके लिए RBI जो होता है बैंक को ब्याज नहीं देगा। अब जानिए क्यों ऐसा किया जाता है। वो इसलिए ऐसा किया जाता है कि मान लीजिए सभी ग्राहकों का मूड घूम जाए और उन्होंने कहा कि अब फला बैंक से हम सारा रुपया विड्रॉ करवा लेंगे, निकाल लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, बैंक तो भैया एकदम खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ओके, दिक्कत हो जाएगा, दिवालिया निकल जाएगा। तो इसके लिए ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है नकद आरक्षित अनुपात, कि इस फला बैंक ने RBI के पास पहले ही कुछ अनुपात में रुपया अपना जमा कर रखा है, ताकि जब कभी ऐसी दिक्कत आ जाए, सभी ग्राहक अपना रुपया निकालना शुरू कर दें, तो यही जमा राशि जो है इसको बचाए। समझ रहे हैं? यानी कि इसका उद्धार कर सके, बैंक को मेंटेन रख सके, दिवालिया होने से उसको बचा सके, इसीलिए ऐसा किया जाता है। समझ गए ये चीज? वही चीज आसान वर्डों में समझिए। अब नकद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं के उस अनुपात से है जो वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवश्यक रूप से रखना पड़ता है, जिसे मैंने अभी जस्ट आपको समझाया है। और नकद आरक्षित अनुपात की मात्रा कौन तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये चीज, ओके। और चौथा लास्ट पॉइंट है, यही जो कैश रिजर्व रेशियो CRR है, नकद आरक्षित अनुपात है, ये एक नकदी की समस्या से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच की भांति कार्य कर रहा होता है। अब समझ में आया कितना जरूरी होता है ये। अब सेम इसका भी वही काम होता है जैसे कि मैंने बैंक दर वर का बताया था आपको। CRR भी, इसके जरिए भी बैंक RBI जो होता है मुद्रास्फीति, मुद्रा अस्फीति पर नियंत्रण कर रहा होता है। मुद्रास्फीति जिसमें सभी चीजें महंगी हुई पड़ी रहती हैं, अस्फीति जिसमें क्या कहा जाता है, जेब खाली हुई रहती है, मांग गिरी हुई रहती है, ओके।
तो इस पर सीआरआर के जरिए जो है नियंत्रण कर रहा होता है। वो कैसे? जैसे कि मुद्रास्फीति का टाइम चल रहा है। ओके, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। ये मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखिए, ये सीआरआर है और मुद्रास्फीति का दौर चल रहा है। हर चीजें महंगी हुई पड़ी हैं, मांग बढ़ी हुई है। ओके, और सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है, कीमतें आसमान छू रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि आरबीआई सीआरआर को जो होता है बढ़ा देता है। और जब सीआरआर ही बढ़ जाएगा तो फिर उसका क्या असर पड़ेगा? उससे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास पहले की अपेक्षा क्या करना होगा? अधिक पूंजी रखनी पड़ जाएगी। तो ये बैंक महोदय ज्यादा से ज्यादा पूंजी यहां जमा करना पड़ जाएगा। ओके, अब इनके खजाने में से ज्यादा रुपया चला गया आरबीआई के पास। आरबीआई के पास ज्यादा रुपया चला गया तो बैंक के पास, मान लीजिए बैंक के पास इतना रुपया था, लेकिन इसमें से जो है इतना रुपया जो है आरबीआई के अंडर में चला गया, तो बचा केवल इतना रुपया ही बचा है। अब ये रुपया जो है वो ऋण वुण दे सकता है किसी को भी जो उसके पास ऋण के लिए आएगा। फिर चाहे निवेश करता उसके पास पहुंच जाए निवेश के लिए, ऋण लेने के लिए, या कोई परिवार के लोग पहुंच जाए कि भैया हमको रुपया चाहिए, तो ये बैंक कहेगा भैया हमारे यहाँ जो है अब रुपया कम हो गया है, सभी रुपया आरबीआई के अंडर में चला गया है, तो मैं अब आपको अधिक ब्याज पे ही ऋण प्रोवाइड कर पाऊंगा। अब ब्याज ही बढ़ जाएगा तो भैया मायूस होकर निवेश करता और परिवार वाले वापस आ जाएंगे, कहेंगे रुपया ही नहीं मिला आज, तो कहाँ से निवेश करेंगे, कहाँ से हम खर्चा करेंगे? तो फिर क्या होगा? जेब खाली रहेगी, मांग गिरना शुरू हो जाएगी, कीमत स्थिरता में आ जाएगी, मुद्रास्फीति कंट्रोल में हो जाएगा। अब जस्ट इसका उल्टा करते चले जाइए तो वो अस्फीति पर कंट्रोल कर देगा। है ना आसान समझने का तरीका? चलिए अब हम समझते हैं वैधानिक सांविधिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है? जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि SLR। अब ये क्या चीज हो गया? व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात अपने पास, आरबीआई के पास नहीं, अपने पास ही नकद या स्वर्ण के रूप में या अल्पकालीन आभारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, आभारित जिन पर ज्यादा भार नहीं होता है, ऐसे सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में आरक्षित रखना पड़ता है। ओके, जो सिक्योरिटीज होते हैं, जो पत्रों के रूप में होते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो वो बैंक जो होता है वो अपने ही पास रखता है, लेकिन इसका निर्धारण करता कौन है? आरबीआई ही इसको बताता है कि भैया इतना रुपया आप अपने पास रख लीजिए। ओके, ये आरबीआई ही निर्धारित कर रहा होता है, ताकि जब भी कभी विपरीत कंडीशन आ जाए तो ये आपके लिए जरूरी साबित हो सके। अब वैधानिक तरलता अनुपात में कमी किए जाने से बैंकों को अपनी जमाओं का अपेक्षाकृत कम भाग सरकार के पास रखना पड़ता है, जिससे बैंकों के पास उधार लेने के लिए अधिक राशि उपलब्ध हो जाती है। ओके, इससे उनके पास ज्यादा से ज्यादा राशि रहती है। जब एसएलआर कम हो गया, मान लीजिए पूरा पोटली भरी पड़ी है रुपयों की, और आरबीआई ने कह दिया आप एसएलआर में केवल इतना रुपया ही रख सकते हैं, तो पूरी पोटली इतनी रुपया तो भैया बैंक के ही पास भरा पड़ा है। ओके, तो ये बैंक जो होता है इसको अच्छे मात्रा में उधार पर देता रहेगा सबको, फिर चाहे निवेश करता है चाहे परिवार के लोग आए। तो इस प्रकार मुद्रा में स्थिरता लाई जाती है, तो जिससे बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक राशि उपलब्ध रहती है। समझ गए? पोटली से समझिए कितना आसान होता है समझना। इसमें भी सेम वही चलता है प्रोसेस, मुद्रास्फीति, मुद्रा और स्फीति पर नियंत्रण करने के लिए एसएलआर को, मान लीजिए मुद्रास्फीति का दौर चल रहा है, हर चीज महंगी हुई पड़ी है, तो एसएलआर को इसमें भी बढ़ा दिया जाएगा, ज्यादा कर दिया जाएगा, बैंकों के पास रुपया कम हो जाएगा, निवेशकर्ताओं को कम रुपया प्रोवाइड कर पाएंगे, कम ऋण देंगे, और इससे क्या हो जाता है? मांग में कमी आएगी और मुद्रास्फीति पर क्या हो जाता है? कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ओके,
कितना आसान है समझना। वैधानिक सांविधिक तरलता अनुपात, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। तो ये जानकारी थी नकद आरक्षित अनुपात और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR के बारे में। ओके, चलिए बस आज इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।